अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाई वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो आप लोगों का क्लास होने के लिए जा रहा है ये वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट फ़ारसी पार्ट 4 क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 3 क्लास तक नहीं किए हैं तो सिंपली उन क्लासेस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करने के बाद उन तमाम क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की इस क्लास को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहा हूँ ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए सवाल है कि अमीर खसरू की पैदाइश कब और कहाँ हुई। क्या है? अमीर खसरू की पैदाइश कब और कहाँ हुई। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब यहाँ पे है कि 645 हिजरी पटियाली ज़िला में हुई। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन एग्जाम के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन से रहेंगे। ठीक है, तो उन 4 ऑप्शन से में से जिस भी ऑप्शन में ये वाला आंसर लिखा रहेगा सिंपल उसमें आपको टिक लगाना। ठीक प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आ रहा है कि अमीर खसरू की सूफी बुजुर्ग के मुरीद थे। क्या है? अमीर खसरू की सूफी बुजुर्ग के मुरीद थे। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या आएगा? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। क्या है? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सूफी बुजुर्ग के मुरीद थे। कौन? अमीर खसरू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आ रहा है कि सवाल तूती हिंद के लक़ब से किनको याद किया जाता है। क्या है? तूती हिंद के लक़ब से किनको याद किया जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, एग्जाम के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन से आएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में रहेगा कोई और, ऑप्शन बी में रहेगा अबुल कलाम, किसी में रहेगा सुल्तान, किसी में रहेगा फरहान और किसी में रहेगा अमीर खसरू। तो जिसमें भी अमीर खसरू रहेगा ना उसी को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपका जवाब यहाँ पे अमीर खसरू है। तूती हिंद के लक़ब से किनको याद किया जाता है, तो जवाब अमीर खसरू को। ठीक है, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है, जिस भी ऑप्शन में क्या रहेगा अमीर खसरू लिखा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आ रहा है कि अमीर खसरू का इंतकाल कब हुआ। क्या है? अमीर खसरू का इंतकाल कब हुआ। ठीक प्यारे बच्चों, एग्जाम के अंदर आपके पास 4 ऑप्शन से रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए में रहेगा कि 625 हिजरी में, ऑप्शन बी में रहेगा 525 हिजरी में, ऑप्शन सी में रहेगा 725 हिजरी में और ऑप्शन डी में रहेगा 425 हिजरी में। तो आपका क्या राइट आंसर आएगा? आप जो यहाँ पे पढ़ के जाएंगे वही ना आपको जवाब देना होगा। आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं जवाब 725 हिजरी, तो आपको क्या करना है ऑप्शन से में देखना है, जिसमें 725 हिजरी रहेगा उसी में ऐसे निशान लगा देना है बस। ठीक है, आपका वो सवाल बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल आ रहा है कि अमीर खसरू कहाँ पैदा हुए। क्या है? अमीर खसरू कहाँ पैदा हुए, और आपके पास वहाँ पे भी आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन से रहेंगे। ठीक है, मैं बार बार समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, किसी में रहेगा दिल्ली, किसी में रहेगा बिहार, किसी में रहेगा राजस्थान, किसी में रहेगा यूपी। तो आपको क्या करना है, जिस भी ऑप्शन में दिल्ली लिखा रहेगा उसी ऑप्शन में आपको टिक लगाना। ओके, जैसे कि ऑप्शन डी में अगर दिल्ली लिखा हुआ तो ऑप्शन डी में इसे टिक लगा लेना। ओके, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा। अमीर खसरू कहाँ पैदा हुए, तो अमीर खसरू दिल्ली में पैदा हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। किसी को परेशानी? देखिए, आपको ये जो क्लास मैं करवा रहा हूँ ये साफ साफ नज़र आ रहा है, जो भी क्वेश्चन आंसर है नज़र आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर समझ में आ रहा है, साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक स्टूडेंट है निहाल नाम से, उनका आइडिया शायद कौन है, तो वो कमेंट बार बार करे कि सर साफ साफ दिखाई नहीं देता है, अच्छी तरीके से क्लास को करवाइए। ठीक प्यारे बच्चों, तो अब आपको साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि शेख सादी कहाँ पैदा हुए। क्या कि शेख सादी कहाँ पैदा हुए थे। ठीक प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप उसमें से आपको शिराज में कि शेख सादी कहाँ पैदा हुए थे, शिराज में। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में शिराज लिखा रहेगा उसमें आपको क्लिक करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल है कि शेख सादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। शेख सादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई। ठीक प्यारे बच्चों, तो आपका जवाब क्या आ रहा है कि शिराज में। ओके, इसको आपको अपने नोटबुक में उतार लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, फिर से सवाल क्या आ रहा है कि शेख सादी की किताब गुलिस्तान में कितने अबवाब हैं। क्या है कि शेख सादी की किताब गुलिस्तान में कितने अबवाब हैं। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है? 8 है। ठीक प्यारे बच्चों, लेकिन एग्जाम के अंदर किसी ऑप्शन में लिखा रहेगा 6, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10। तो आपको जिस भी ऑप्शन में 8 लिखा रहेगा उसी को आपको सेलेक्ट करना। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल है कि शेख सादी की तसनीफ़ में कितने अबवाब हैं। क्या है? शेख सादी की तसनीफ़ में कुल कितने अबवाब हैं। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो ऑप्शन
यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं है, सिर्फ 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि शेख सादी की तसनीफ़ में कितने अबवाब है, तो 10 अबवाब है, ठीक प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल है कि शेख सादी की उम्र कितनी थी, क्या है, शेख सादी की उम्र कितनी थी। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या है, 90 साल। कितना, 90 साल शेख सादी की उम्र थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से सवाल आ रहा है। सवाल क्या है कि शेख सादी की आखिरी आरामगाह कहाँ है। क्या सवाल है, शेख सादी की आखिरी आरामगाह कहाँ है। तो यहाँ पे आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, शिराज में, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तमाम सवाल को एंड जवाब को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर ये नोट्स आपको चाहिए जो मैं आपको अभी चैप्टर पढ़ाया हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन जो भी नोट्स हम आपको पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। आप उस नोट्स को देख के आसानी लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।